अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये एक टीपी लिंक का राउटर है। ये आया है रिपेयर होने के लिए और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि इसको अभी पावर ऑन किया हुआ है मैंने, अडेप्टर लगाया हुआ है, लेकिन इसमें किसी किस्म की कोई भी पावर शो नहीं कर रहा। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो इसके हार्डवेयर फ़ॉल्ट की हैं, यानी इसके बोर्ड में कोई फ़ॉल्ट है। मॉडल नंबर ये आपके सामने है, TLWR720N। 5 वोल्ट का इसका अडाप्टर है। वैसे मैंने अडाप्टर की सप्लाई इसको पहले चेक कर ली थी, एहतियातन चेक कर लेते हैं। अमूमन अडाप्टर इसका ठीक ही है, लेकिन इसमें उम्मीद है कि बोर्ड में कोई फॉल्ट है। ये देखें 4.95 इसमें आ रहे हैं। 5 वोल्ट का ये अडाप्टर है, लेकिन ये लगाने से बिल्कुल भी पावर ऑन नहीं हो रहा। तो इसको खोलते हैं। खोलने के बाद देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है और कोशिश करते हैं कि ये रिपेयर हो जाए। जी दोस्तों, मैंने इसको ओपन कर लिया है और सबसे पहला काम जो होता है ना, हमने इसको विजुअली देखना होता है, अपनी आँखों से देखना होता है कि कहीं हमें कोई पार्ट इसका बर्न तो नज़र नहीं आ रहा, कोई ड्राई, कोई फटा हुआ इस किस्म का। तो उसके बाद फिर हम इसकी जो है ट्रबल शूटिंग करेंगे। 5 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 5 वोल्ट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर के बाद ये आपको कॉइल नज़र आ रही होगी, कॉइल के साथ रेगुलेटर है और ये इसकी सप्लाई है यहाँ से। और इसमें आपको कहीं कोई रेगुलेटर नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा इस पर और कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है जो ज़्यादा ख़राब हो। मोस्टली ये इसके रेगुलेटर पे चांसेस हैं कि ये ख़राब हो सकता है और मुझे ये शक पड़ रहा है। मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देखें, ये कॉर्नर में आपको थोड़ा सा ना कॉर्नर में बर्न नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा फटा हुआ है ये कॉर्नर से। इसको मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ से ये फटा हुआ है रेगुलेटर। ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें बर्न हुआ है। चलें जी, फॉल्ट तो हमें मिल गया क्योंकि इसमें पावर का ही फॉल्ट था और कॉइल से आगे वोल्टेज जा ही नहीं रहे होंगे क्योंकि इसका रेगुलेटर ख़राब है। अब इसका कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। ठीक है जी, इसमें हम अलग से सप्लाई लगा देते हैं, बक कन्वर्टर लगा देते हैं। अच्छा, बक कन्वर्टर भी लगा सकते हैं और इसमें एक 1117 का मॉड्यूल है, ये भी इसमें लगा सकते हैं क्योंकि हमारी जो इनपुट है वो 5 वोल्ट है और 5 वोल्ट से हमें 3.3 चाहिए। अगर हमने वेरीफाई करना हो कि हमारा जो बोर्ड है ये 3.3 पे है, तो इसमें आप देखेंगे कि आगे और कोई इस कॉइल के अलावा या रेगुलेटर के अलावा आगे कोई और कॉइल रेगुलेटर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो आप दोस्तों को ये पहले से ही पता होगा कि जो हमारी SPI फ्लैश है, ठीक है, इस पे 8 नंबर पिन पे 3.3 वोल्ट होते हैं, इसकी सप्लाई जो होती है VCC। अगर हम इसकी आउटपुट और इसकी 8 नंबर को हम अगर वेरीफाई करें तो ये हमें 3.3 यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि यहाँ से ही ये 3.3 बन के प्रोसेसर को भी जा रहे हैं और उसको SPI फ्लैश को भी जा रहे हैं। तो हमने 5 वोल्ट से 3 वोल्ट ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम ये भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सप्लाई 12 वोल्ट हो और आपको 3.3 चाहिए तो फिर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। ये फिर हीट होता है और हीट होके इसमें वेरिएशन आती है। फिर उसके लिए ये बक कन्वर्टर जो है ये सबसे बेस्ट है। लेकिन इसकी और इसकी बात की जाए तो ये हमें पाकिस्तानी रुपीज़ 150 में पड़ रहा है आजकल और ये तकरीबन 50 रुपीज़ का है। इसकी प्राइस में अच्छा खासा फ़र्क है। लेकिन इस किस्म के जो केस हैं जिनमें हमें कम मिली एम्पेयर चाहिए होते हैं, वैसे ये इसका जो स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होती हैं वो 800 मिली एम्पेयर की हैं, लेकिन आप यूँ जहन में रखेंगे ये तकरीबन 500 मिली एम्पेयर का तो होगा और ये 500 मिली एम्पेयर पे बहुत अच्छा वर्क करेगा, इसमें कंप्लेंट नहीं आएगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप सोच रहे होंगे ये 1117 का है, अगर आप सोच रहे होंगे कि हम इसकी जगह वो 1117 IC लगा दें
जो सिंगल आईसी होता है बग़ैर मॉड्यूल के, ये वाला, तो ये इस पे कामयाब नहीं रहेगा, ये हीट हो जाएगा। उसके लिए ये वाला जो मॉड्यूल है ये बेस्ट है। ठीक है, आप ये भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब करना हमने ये है कि सबसे पहले हमने इस रेगुलेटर को उतार देना है। अच्छा, एक और बात, अगर आपको रेगुलेटर का पार्ट नंबर पता है तो आप होलसेल मार्केट जाके ये भी लेके आ सकते हैं। इसकी भी प्राइस इतनी नहीं होगी, तकरीबन 20 से 50 की रेंज में ये भी मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसका पार्ट नंबर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि ये एसएमडी रेगुलेटर है, इस पर एसएमडी कोड लिखा होता है। इसका एक्चुअल कंप्लीट पार्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। कुछ नोन हैं, कुछ अननोन हैं, इनमें पिन आउट का भी फ़र्क होता है, तो ऐसे ही इसको नहीं लगाना चाहिए। कंफर्म है आपको कि 5 पिन वाला है, SOT 23 इसे बोलते हैं, 5 पिन है और उसके पिन आउट सेम है, तो फिर आप लगा सकते हैं। वरना वो आप जो है रेगुलेटर लगा लें, या इसके अलावा भी आप कोई जुगाड़ कर सकते हैं। 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट ड्रॉप आउट करके आप इसको सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ये इतना हैवी लोड नहीं है, तो इस पर गुजारा चल सकता है। खाली रेजिस्टेंस बना के भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि एफिशिएंसी क्या होगी। तो अब सबसे पहले करना क्या है, इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमने ये चेक करना है कि इसकी जो सप्लाई है पॉजिटिव है, वो नेगेटिव के साथ शार्ट तो नहीं है। अगर हमारी सप्लाई शार्ट नहीं है तो फिर हमने इस रेगुलेटर को यहाँ पे लगा देना है, और उम्मीद है हमारा ये वर्किंग में आ जाएगा। तो मैं इस पर वर्क कर लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। छोटा सा आसान सा प्रोजेक्ट था, उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। ये हमने मॉड्यूल लगा दिया। इसकी मैंने जो 5 वोल्ट की इनपुट है वो रेगुलेटर की जहाँ पे इनपुट थी वहीं से ली है। कैपेसिटर से भी ले सकते थे, लेकिन इसकी ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो इसकी प्रोटेक्शन रहेगी। और आउटपुट मैंने कॉइल की इन पे दी है, इनपुट वाली साइड पे। बस ये सिंपल सा मॉड्यूल था। ग्राउंड इसका मैंने कॉमन कर दिया, और ये जो है इस वक्त ठीक हो चुका है, क्योंकि इसमें यही सिंपल सा फॉल्ट था। और इस मॉड्यूल में ये पावर LED भी ग्लो करती है। और ये देखें, ये हमारा जो मॉडेम है, ये राउटर जो है इस वक्त वर्किंग है। और इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो मे भी थोड़ा सा हो, लेकिन अमूमन ये 3.3, अगर लोड की विदाउट लोड मैंने इसको टेस्ट किया तो ये बिल्कुल प्रॉपर 3.3 ही दे रहा था। इसको चेक कर लेते हैं। .28, और ये बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज है। कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट के लिए ये तो छोटा सा सर्किट था, तो उसके लिए ठीक है। अगर कोई सर्किट बड़ा है, उसका लोड ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। उसके लिए आप वो दूसरा मॉड्यूल लगा लें, CA 1235 वाला, वो ठीक है जो पहले मैंने आपको दिखाया है। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।